अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज 30 दिसंबर 2022 है और कल यानी 31 दिसंबर 2022 कंपनीज़ की टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने के लिए लास्ट डेट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज़ की रिटर्न्स फ़ाइल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है और इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनीज़ की डेफिनेशन मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियोस में बताई है कि कंपनीज़ में नॉट ओनली ऐसी कंपनी जो SECP में रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं या सेक्शन 42 के तहत जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं। उसके अलावा सोसाइटीज़, ट्रस्ट और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी और लॉ के तहत रजिस्टर्ड हैं वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आती हैं। तो ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी है कि वो 31 दिसंबर से पहले अपनी टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करें। कंपनीज़ की टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने के लिए ऐसी कंपनीज़ जो प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से और उन ऑडिटेड अकाउंट्स को अटैच करेंगी अलॉन्ग विद देयर टैक्स रिटर्न्स, तो तब उनकी रिटर्न वैलिड होगी। बाकी IRS के अंदर टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना जैसे दूसरी रिटर्न्स फ़ाइल होती हैं वैसे ही ये रिटर्न फ़ाइल होगी और उसमें आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी जिसमें आपकी रेवेन्यूज़ यानी सेल्स और आपके अलाउएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो लिखे जाएंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन है एक जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो उसको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कहते हैं और एक टैक्स डेप्रिसिएशन होती है जो कि टैक्स लॉ के मुताबिक टैक्स डेप्रिसिएशन होगी। तो आपने दोनों मेंशन करनी है। अगर सेम है तो फिर तो ज़ाहिर है वो कोई मसला नहीं है, अदरवाइज़ आपकी थोड़ी इनकम स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट होगी। टैक्सेबल इनकम और फाइनेंशियल इनकम में थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो टैक्सेबल इनकम के अंदर जितना टैक्स आपका पेएबल बनता है, मैंने आपको बताया था कि जनरल रेट जो है वो कंपनीज़ का 29% है और स्मॉल कंपनी का 20% टैक्स रेट है। तो उस हिसाब से आप उसको टैक्स करेंगे और उसमें जो आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ हुआ एडवांस टैक्स है या मिनिमम टैक्स है वो आपका एडजस्ट होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स जो होगी वो पेएबल होगी। तो आपने वो भी 31 दिसंबर या उससे पहले पे करना है और तब आपकी रिटर्न सबमिट होगी। तो रिटर्न्स में एक तो इनकम स्टेटमेंट होगी और दूसरी आपकी बैलेंस शीट है, उसमें आपके एसेट्स हैं और एसेट्स में आपकी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जितने बैंक अकाउंट्स हैं कंपनी के नाम पे वो भी आएंगे और उसके बाद उसके फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन के साथ यानी कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटीज़ होंगी और आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या आपका पेड अप कैपिटल भी उसके साथ ही आएगा। तो इस तरह ये बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बनती है, ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उसके मुताबिक आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो ये सबमिट करेंगे जैसे हम नॉर्मल रिटर्न सबमिट करते हैं, लेकिन इसके साथ अकाउंट्स का अटैच करना ज़रूरी है। ये एक शॉर्ट वीडियो है आज में, मकसद ये था कि आपको एक तो रिमाइंड करवाना कि ऐसी कंपनीज़ जिन्होंने अभी तक अपनी टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल नहीं की वो आज और कल के दिन में अपनी रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं और जो टैक्स ड्यू है उसको पे कर सकते हैं। अगर आपको इस सिलसिले में कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने के लिए, ऑडिट के लिए, तो तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने